हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बात करेंगे रीट लेवल 2 मेंस 2026 में साइंस मैथ्स का जो पेपर हुआ था। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे कि सर 110 प्लस काफ़ी जो लोग हैं बता रहे हैं 110 115 क्वेश्चन तक कट ऑफ जा रही है। उस बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर क्या लेंदी था या कठिन था, मैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर की रिजल्ट्स की डेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और बोनस और डिलीटेड प्रश्न जो हैं वो कितने हो सकते हैं और उनका क्या फ़र्क पड़ता है कट ऑफ पे, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक अगर आपने वीडियो को देखा तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जो पेपर का जो लेवल होता है ना, वो लेवल एक तो होता है आपका कठिन होता है, जिसको बोलते हैं हम कि टफ था पेपर। ठीक है, मैंने आपको पहले एनालिसिस किया तो उसमें बताया था कि ये पेपर टफ नहीं था, ये पेपर लेंदी था। अब लेंदी पेपर भी टफ हो जाता है। लेंदी पेपर टफ कैसे हो जाता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है इसको सॉल्व करना ही मुश्किल होता है। कई क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, टफ होते हैं, काफ़ी जो उनमें टाइम लग जाता है। तो वो देखते ही पता लग जाएगा ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आएगा। तो 20 to 30% इस टाइप के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। पूरा पेपर आपका अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है, और जो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं वो नेगेटिव मार्किंग के शिकार बन जाते हैं। ठीक है, लेंदी में क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है तो उसके कारण क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं अनअटेम्प्टेड ही छूट जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यूपीएससी टाइप का जो पैटर्न आता है ना, जिसमें काफ़ी सारे मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस थे इसमें। मैं खुद यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाइड हूँ, मैंने पेपर को देखा है, तो मुझे पता है कि इसमें किस तरह की चीज़ें आई थी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें मेनली होता क्या है, नॉर्मली आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह के क्वेश्चन आपका आता है, नॉर्मल रीट में अब तक का जो पैटर्न रहा है उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं कि 1 MB बराबर कितने बाइट्स, और आपके चार ऑप्शन आ जाएंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 1 MB बराबर होता है आपका 1024 किलोबाइट्स। तो सीधा आपका आंसर आ गया 1024 किलोबाइट, आपने लगाया, आप आगे बढ़ गए। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, आपको 4 या 5 रोज कॉलम दे दी जाती है, इनका को मैच करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, लेंदी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, मैंने भी इस तरह की कई सारी जो है वीडियो आपके साथ शेयर की थी, कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जिसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, आप इसमें निकालोगे यूनिक ऑप्शन जो है, मतलब कौन सा ऐसा जो मैच है जिसमें यूनिक है। इसमें आप देखोगे डी यूनिक है, डी में जो है चारों में डिफरेंट ऑप्शन है, तो डी को पकड़ लो आप। ठीक है, डी आपका कहता है 1 TB। अगर आपको डी आता है, ना आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डी आता है तो आप डी में चले जाओ, ना डी को छोड़ दो। इसमें देखोगे ए देख लो, अगर सबसे इजी वाला देख लो, सबसे इजी वाला इसमें ए ही है। 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट्स। 1024 किलोबाइट्स होता है, तो 1 A में आपका 3 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसमें सीधा आपका सी ऑप्शन हो गया, और कुछ आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब नॉर्मल इसमें क्या होगा, अगर आपको ये वाली ट्रिक पता नहीं है और इस तरह के क्वेश्चंस आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो आप किसमें क्या करोगे, ए को भी मिलाओगे, बी को भी मिलाओगे, सी को भी मिलाओगे, डी को भी मिलाओगे, फिर आप जाके ऑप्शन देखोगे तो यहाँ आपका 10 से 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, जो कि एस्केलेट होते होते हर क्वेश्चन में आपका ऐड होता रहता है। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका नॉर्मल है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब यूनिक ऑप्शन पकड़ लो, इसमें यूनिक ऑप्शन कौन सा है, आप पकड़ लो डी। डी में देखो, डी में आपके चारों जो है डिफरेंट है। अगर आपको कौन का पता है 1/3 πr² होता है, तो डी का 3 आपका डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में आपका 2 आएगा, क्योंकि डी में बाकी सारे यूनिक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। अब आपको कौन का आता है, तो अगर आपको कौन का नहीं आता है या फिर आपको ये ट्रिक पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, चारों के निकालोगे, फिर मैच करोगे, तो आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यही डिफरेंस होता है उन स्टूडेंट्स में। इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स तो इनको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया होगा, 120 125 क्वेश्चंस किए होंगे, उनको जिनको ये ट्रिक्स पता है। बाकी एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी मेरा मानना है कि कट ऑफ जो है 110 प्लस जाना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कई बार ये लास्ट वाली ये भी क्वेश्चन आपका उसी पैटर्न का है, मैंने वही साइंस मैथ्स के क्वेश्चंस में देखे, सारे के सारे आपके उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। अब ये देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को आपको कैलकुलेशंस भी बहुत वो हो जाती है। जैसे आप देखो, घनाकार क्यूबॉइड का आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है। एरिया क्यूबॉइड का आपको पता है क्या होता है, 2 × LA प्लस आपका AB प्लस BC प्लस AC होता है। आप इसको अगर ऐड करोगे, 12 अट्ठे आपका 96 हो गया, प्लस आपका 8 छंग 48 हो गया, और 12 से आपका 72 होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ गए तो आपको इसमें डेफिनेटली 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाएंगे। 10 सेकंड में मैं कहता हूँ कि 15 सेकंड तक लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो ट्रिक, लास्ट यूनिट डिजिट वाली ट्रिक अगर सीखी है, जो मैंने आपको कई बार बताई है मैथ्स में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, 8 और 6 14 और 2 16, यानी कि पीछे आएगा 6 डेफिनेटली, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आएगा 2। ऑप्शन इसमें कितने अच्छे दे रखे हैं कि ए के ऑप्शन में 2 दे रखा है, डी लगाओ आगे बढ़ जाओ। अगर आप इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, पूरा ऐड करके, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आप इसको
15 सेकंड लगेंगे और आपने इस ट्रिक से किया तो 3 सेकंड में कर दोगे। तो जो 12 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही बात आपको ध्यान रखनी है। रीट 2026 में बम्पर भर्ती आने वाली है। अगर आपको इस तरह के ट्रिक्स वीडियोस समझने हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर का लेवल अब 2028 तक तो ऐसा ही आने वाला है जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। तो आप क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं रीट 2026, 27, 28 के लिए जो आपका मेंस होगा उसके लिए ये सारा हम प्रिपरेशन जारी रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे आपके यही इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप ये देख लो रेशियो क्वेश्चन, ये भी रेशियो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे पता नहीं कितने क्वेश्चन इस ट्रिक से किया होगा, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज की ट्रिक बता रखी है बहुत क्लियरली कि जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो आप 100 मान लो। स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर, अगर 50 से बढ़ाया तो 150 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, स्क्वायर भी छोड़ दो तो आपका ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 15 225 इंटू आपका पीछे, तो 100 से कितना हो गया, ये 225 हो गया, यानी कि 125% बढ़ गया। आपका आंसर हो गया सी। कोई भी आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करने जाओगे अगर आप बाई चांस पाई R1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, पाई R2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, फिर से आपको इसमें 15 से 20 सेकंड लग जाएंगे। साइंस मैथ्स में यही होता है, साइंस मैथ्स में आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है। चलो ये तो बात होगी क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट वाली बात की। अभी रिसेंटली जो है आलोक राज जी, उनका ट्वीट आया था, एक किसी स्टूडेंट के ट्वीट पे उन्होंने रिप्लाई किया था। उस पर उन्होंने बोला था कि L1 L2 की जो कीज़ हैं वो कीज़ आपकी फरवरी के तीसरे चौथे, यानी कि आप मान के चलो 20 फरवरी के आसपास आपकी जो है फाइनल की आ जाएगी। फाइनल की आने के बाद आपके जो चांसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, क्योंकि की से काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी। पहली चीज़ तो आपकी की से क्या क्लियर होगी, आपके बोनस क्वेश्चन कितने होने वाले हैं, बोनस डिलीटेड क्वेश्चन कितने होने वाले हैं। मैंने आपको कई बार बताया था, एक बार जब की आ जाएगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कितने क्वेश्चन बोनस होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। वहाँ से कट ऑफ में बहुत फर्क पड़ जाता है। कई स्टूडेंट जो 240 ला रहे होते हैं उनके 220 हो जाते हैं, और जो 210 ला रहे होते हैं उनके 240 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार की आ जाएगी उसके बाद। अब बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से मुझे अभी भी लगता है 110 प्लस टाइप की कट ऑफ मुझे लगता नहीं है कि जाएगी। मेरा अभी भी मानना ये है कि आएगी तो और बातें क्लियर हो जाएगी। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर 100 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में, ऑल कैटेगरी में आप अपने आप को फिलहाल सेफ मानो। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पेपर का स्टैंडर्ड देखते हुए। जनरल और ओबीसी में थोड़ा सा आपको मार्जिन लेना पड़ेगा 5 से 6 क्वेश्चन का, लेकिन बाकी कैटेगरी में, उसके अलावा सब कैटेगरी में आपका 100 मार्क्स से काम हो जाएगा। ये आप इसको ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और इस तरीके की जो आप की आएगी उसके बाद हम और इसका डिटेल्स चेक कर लेंगे, आपको और आइडिया इस चीज़ का लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपकी अगर बात की जाए तो फाइनल की आएगी, उसके बाद आपका कट ऑफ में चेंज होने ही वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग अगर कट ऑफ के बाहर हैं या फिर उनके चांसेस हैं कि 70-75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, आप तैयारी शुरू कर दो। 2026 में रीट प्री की भर्ती हो, रीट प्री एक बार फिर से होगा। अगर आपने प्री दे रखा है तो मेंस की तैयारी आप शुरू कर दो। कम से कम 40,000 पद पे भर्ती आने वाली है, और जो है आपका जो है इसमें सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। डिटेल्स मैंने आपको बताई दी थी, मैं आपको इसका डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि 40,000 पद में किस बेसिस पे कह रहा हूँ। डीपीसी होने के बाद और बाकी जो भर्तियाँ हैं उसके बाद, प्रमोशन के बाद, ये आपकी भर्ती आने वाली कंबाइंड L1 L2 की। साइंस मैथ्स की भी आपकी लगभग 7 से 8,000 भर्ती आएंगी। तो आप ध्यान रखना, आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आप तैयारी में इसमें कमी मत रखना बिल्कुल भी। ये बात है आपसे मेरी कहने की। और बाकी आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जो है उस पार्ट को भी हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। तो तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। फाइनल आंसर की आपका जो है, मुझे ऐसा लग रहा है रिजल्ट की भी जहाँ तक बात है बता दूं आपको, मार्च के लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। आलोक राज जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि रीट का रिजल्ट सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। रीट का रिजल्ट 4th ग्रेड के भी पहले आएगा। तो रीट का रिजल्ट बहुत जल्दी देंगे, क्योंकि नई भर्ती इनको निकालनी है विद इन 26-27 के अंदर अंदर रीट की भर्ती निकाल के 28 में इनको पोस्टिंग देनी है, जो मेजर बम्पर आपकी भर्ती आने वाली है उसमें, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी शुरू कर देना। और अब अगर आप वीडियो को, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरीके की जो ट्रिक्स होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का जो तरीका होता है, उनको कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या क्या उसमें आपको चीज़ें करनी है, वो सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर हम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम डिस्कस चीज़ों को करते रहेंगे। स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।